हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो पेंशन भोगियों की बार बार शिकायतें मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक पीडीए पेंशन हिस्से को बहाल नहीं करती है। 7 या 80 साल बीत जाने के बाद भी पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशनरों को एडिशनल पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि पेंशन भोगियों में कम्युनिटी टेंशन बहाली और एडिशनल पेंशन को लेकर फ्यूजन भी रहता है। पेंशन भोगी बार बार प्रश्न पूछते हैं कि कम्यू टेंशन की बहाली कैसे की जाती है, साथ ही एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार होता है। तो इस लेख में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सेवानिवृत्ति के समय अगले पेंशन भोगियों ने कम्युनिटी टेंशन कराया और पेंशन भोगियों को कम्युनिटी टेंशन के पैसे का भुगतान करने के महीने के दौरान कर दिया जाता है और उनकी पेंशन में से कम्युनिटी टेंशन कटौती से सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरुआत होती है। तो ऐसे में कम्युनिटी टेंशन की बहाली सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा, जहां पेंशन शुरू होने की तारीख के महीनों बाद कम्युनिटी टेंशन लागू किया जाता है और महीनों बाद में से कम्युनिटी टेंशन का पैसा काटा जाए। तो इस केस में कम्युनिटी टेंशन की बहाली के लिए 15 साल की अवधि भुगतान की तारीख से मानी जाएगी। उस तारीख से जिस दिन कम्युनिटी टेंशन के कारण पेंशन में कटौती प्रवाह होती है। इसके अलावा जहां कम्युनिटी टेंशन का भुगतान एक से अधिक बार चरणों में किया जाता है, तो ऐसे मामलों में पेंशन की राशि में कटौती और भुगतान की तारीख चरणों में की जाएगी। ऐसे में पेंशन की कम्युनिटी टेंशन की बहाली की चरणों में की जाएगी, जहां वेतन आयोग आने के बाद पेंशन बढ़ जाता है और उस नई बेसिक पेंशन पर कम्युनिटी टेंशन फिर से की जाता है। तो ऐसे में केस में कम्युनिटी टेंशन की बहाली की तारीख को बार होगी। वेतन आयोग के पहले चरण में कम्युनिटी टेंशन पुरानी पेंशन पर कराया गया था, तो उसका 15 साल उसके बाद वेतन आयोग आने के बाद जब नई बेसिक बनी, तो जब फिर से कम्युनिटी टेंशन कराया गया तो उसका 15 साल यानी कि 2 बार कम्युनिटी टेंशन की बहाली की तारीख होगी। कम्युनिटी टेंशन की बहाली ऑटोमेटिक होगी, पेंशनधारियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी बैंक पीडीए इसकी ऑटोमेटिक बहाली नहीं करते तो पेंशन भोगी बैंक पीडीए में व्यक्तिगत रूप से शिकायत कर सकते हैं। साजू CPNERMS पोर्टल से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान। पेंशन भोगियों में इसको भी लेकर कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार उनको एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। तो आपको बता दूं कि जैसे ही पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसका फायदा पेंशन भोगियों के साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है। पूरे डिटेल आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जैसे कि 80 वर्षों से अधिक की आयु प्राप्त करने पर पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा निम्नलिखित दरों पर स्वीकार होती है। पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों की आयु और पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा, जैसे 80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम वालों के लिए 20% पेंशन बढ़ जाती है बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए, और जो 85 से लेकर 90 वर्ष के हैं उनके लिए बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन 30% अतिरिक्त बढ़ जाती है, और 90 से लेकर 95 वर्ष से कम वालों के लिए 40 बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन बढ़ेगी, और वहीं 95 से 100 वर्ष तक के हैं उनके लिए सीधे बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन के सीधे 50 बढ़ेगी, और जो 100 या उससे अधिक हैं बेसिक पेंशन फैमिली सीधे 100 का पार करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मामले में जहां पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी सटीक जन्म तिथि और पेंशन पे ऑर्डर PPO में उपलब्ध है, वो 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर एडिशनल पेंशन उस महीने की पहली तारीख से उपर्युक्त दरों पर देय होगी। महीने की किसी भी तारीख को पेंशन भोगी जन्म तिथि हो, लेकिन इसका फायदा उसी महीने पहली तारीख से ही दिया जाएगा। उदाहरण के लिए तौर पर मान लीजिए किसी पेंशन भोगी की उम्र 29 मार्च 2024 को 80 वर्ष होती है, तो उसका 20% एडिशनल पेंशन का फायदा उस महीने के पहले तारीख यानी 1 मार्च से ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उसी प्रकार किसी भी पेंशन की उम्र इस महीने की 29 तारीख को 85 साल होती है, तो 30% एडिशनल पेंशन का फायदा उस महीने की पहली तारीख यानी 1 मार्च से 30% बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और नए नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाल सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों इस आदेश पत्र को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पूरा आदेश पत्र दिया गया है।
और अभी ये जारी हुआ है, देख सकते हैं इस आदेश पत्र को। 20%, 30%, 40%, 50% और सीधे 100% बेसिक पेंशनरों की फैमिली पेंशन के लिए राशि बढ़ेगी।